ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। भारत में अब कोरोना का एक और टीका बनने जा रहा है। कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर भारत कई कंट्रीज़ को पीछे छोड़ चुका है। जहां हमारे देश में कोरोना की 2 वैक्सीन की वैक्सीनेशन की मंजूरी मिलने के बाद टीका अंदाजी का पहला फेज शुरू हो चुका है। वहीं अब कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक एक्सपर्ट्स कमेटी ने भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। अब जबकि कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है तो जल्द ही वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर किसानों की जानिब से निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाज़त दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराज़गी भी जाहिर की गई। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। अदालत के इस फैसले के बाद अब ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने का इख्तियार दिल्ली पुलिस के पास आ गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने अदालत में वकीलों को सलाह दी है कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को पुरअमन यानी पीसफुल निकालें। बिहार और महाराष्ट्र में लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब गुजरात में भी अपने कदम जमाने जा रही है। इमाम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि फॉर्मर एमएलए मिस्टर साबिर भाई कबूलीवाला AIMIM गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उम्मीद भी जताई कि गुजरात की आवाम के लिए AIMIM एक काबिल एतबार सियासी अल्टरनेटिव साबित होगी इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगे अखनूर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की घुसपैठ यानी दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी के नतीजे में पड़ोसी मुल्क ने हिंदुस्तान में दरअंदाजी की इस कोशिश को मंगल की सुबह 3 बजे के करीब नाकाम बनाया। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक अखनूर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहद पर 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 2 मजीद अफराद वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। मौसूला इत्तला के मुताबिक तीनों महलूकीन की लाशें पाकिस्तानी इलाके में पड़ी हुई हैं। ट्विटर के जरिए बिगड़े और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट ही टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था। अकाउंट सस्पेंड होने की खबर के साथ ही कंगना का गुस्सा बढ़ा और फिर उन्होंने अपने मुखालिफिन को धमकी भी दे दी। दरअसल ट्विटर पर #सस्पेंड कंगना रनावत ट्रेंड कर रहा था। ऐसे में ट्विटर की जानिब से कंगना का अकाउंट भी टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था और फिर कुछ घंटों बाद जब उनका अकाउंट दोबारा शुरू हुआ तब कंगना ने ट्वीट करते हुए न सिर्फ उनके मुखालिफिन बल्कि ट्विटर के CEO जैक को भी निशाने पर लिया। कंगना ने लिखा कि मेरा अकाउंट देश के लिए शहीद हो सकता है मगर मेरा रीलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के जरिए वापस आएगा। तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां जल्द ही अपनी बुलंदियों पर पहुंच सकती है। एक जानिब रियासत में बीजेपी की वजह से TRS शदीद नुकसान उठा रही है, तो ऐसे में अब तेलंगाना के CM के तौर पर के चंद्रशेखर राव के बेटे मिनिस्टर KTR को आगे लाने की कोशिशें भी तेज होती जा रही हैं। तेलंगाना कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स की जानिब से KTR को बतौर CM पेश करने की दौड़ में अब रियासत के हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंदर भी शामिल हो गए हैं। एक TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इटेला राजेंदर ने जल्द ही CM की तब्दीली की कयास आराइयों को एक नई सिमत दी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन है, इसमें बुराई और हर्ज ही क्या है। इटेला राजेंदर के मुताबिक KCR की गैर मौजूदगी में KTR ही उनके काम अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में इंसान का रोल हमेशा एक जैसा नहीं होता। इटेला राजेंदर के मुताबिक पार्टी कायदीन तारीख रकम नहीं करते बल्कि अवाम तारीख बनाती है। तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ सिलेबस एग्ज़ाम की डेट्स और प्रैक्टिकल्स को लेकर वजाहत 1 हफ्ते में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि MCET एग्ज़ाम्स का सिलेबस नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के सिलेबस के मुताबिक होगा और इस मामले को आगे बातचीत में और वाज़ेह किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलने के मद्देनज़र प्राइवेट तालीमी इदारों के
मालिकों और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कमेटी के नुमाइंदों के साथ सबिता इंदिरा रेड्डी ने कल मंगल को एक अहम मीटिंग की थी। इस मीटिंग में मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि हर तालीमी इदारे को सरकार की जानिब से गाइडलाइंस के मुताबिक क्लासेस के मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी तैयार करनी होगी। इस दरमियान प्राइवेट सेक्टर ने मिनिस्टर से स्कूलों और कॉलेजेस के मुतालिक 14 इशूज़ और तकर्री के सामने आने वाले मुद्दों के हल के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पिछले साल फीस ना मिलने से स्कूलों का मैनेजमेंट भी मुश्किल से हो पा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ग्लोबल पावर्स की वेबसाइट ने जारी की दुनिया की पावरफुल आर्मीज की लिस्ट। अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार, भारत चौथे, पाकिस्तान 10वें तो सऊदी अरब 17वें नंबर पर, जबकि गल्फ कंट्रीज की सबसे ताकतवर फौज बनी सऊदी अरब की फौज। ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस, अलविदाई तकरीब से खिताब में कहा, फख्र है कि दहाइयों साल में जंग शुरू न करने वाले बने पहले सदर। मेलानिया ट्रंप ने भी अमन कायम करने की शहरियों से की अपील। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत को हो रही है इंडिया और इसराइल से फंडिंग। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान पर संगीन इल्जाम, सबसे बड़े फ्रॉड का भी किया खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली मामले में दखल देने से किया साफ इनकार। कहा, रैली को अदालत के हुक्म से रोकना ठीक नहीं लगता, दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेने का दिया इख्तियार। गुजरात इलेक्शन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ी सरगर्मियां। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके फॉर्मर एमएलए साबिर भाई कबूलीवाला को गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट बनाने का किया ऐलान। तेलंगाना मिनिस्टर्स की जानिब से केटीआर को बतौर सीएम पेश करने की रेस में कूदे हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र। कहा, केसीआर की गैर मौजूदगी में केटीआर ही करते हैं उनके काम, केटीआर को सीएम बनाने में हर्ज ही क्या है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।